अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। प्रिय भाई बहनों, आप सभी को पवित्र रमज़ान के शुभकामनाएं। आइए हम चर्चा करें कि किस प्रकार से इस पवित्र रमज़ान के उपवास के ज़रिए से हमारे ज़िंदगियों में खुदा का प्रेम, उस परमेश्वर अल्लाह की भक्ति, उसके आदेश के अनुसार जीवन गुजारना, उसके आदर्शों के विरुद्ध जाने से डरना, जिसको अरबी भाषा में तक़वा कहते हैं, ये किस तरह से उत्पन्न होगा, आइए हम आज चर्चा करते हैं। प्रिय भाई बहनों, इस पवित्र रमज़ान में इंसान सुबह सुबह प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाता है और सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक खान पान से रुक जाता है। वो चीज़ें जो उसने अपने मेहनत से कमाई हैं, वो पदार्थ, वो खान पान की चीज़ें जो उसके यहाँ उपलब्ध हैं, उसके बावजूद वो तन्हाई में, चाहे उसको कोई देख ना रहा हो, चाहे छोटा सा बच्चा भी उपवास रहता है, भूख लगने पर खाता नहीं है, प्यास होने पर पानी नहीं पीता है। क्यों? उसकी वजह यह है कि मेरे प्रभु का, मेरे पालनहार का, जिस विश्व प्रभु ने मुझे पैदा किया है, मुझे खिलाता पिलाता है, ये समस्त जीवन उसी का दिया हुआ है, उसी का आदेश है कि उसने इस उपवास के अंदर खाने पीने से रोका है। इस मकसद के लिए, इस विचारधारा के अनुसार वो तन्हाई में कोई देखे या ना देखे खाता पीता नहीं है, रुक जाता है। ये शिक्षा उसको पूरे रमज़ान में निरंतर 1 महीने अर्थात रमज़ान के 29 या 30 दिन तक वो खाता पीता नहीं है, बल्कि अपने आप को भूखा रखता है। इसका मकसद क्या है? इसका लक्ष्य ये है कि वो इसके ज़रिए से उसके अंदर, इंसान के अंदर ये गुण उत्पन्न होता है कि वो चाहे वो तन्हाई में हो, चाहे सबके सामने, वो इस बात का ख्याल करता है कि कोई देखे या ना देखे, मेरे पालनहार परमेश्वर अल्लाह मुझे देख रहा है। ये इस कैफियत को, इस गुण को अरबी भाषा में तक़वा कहते हैं। अर्थात इंसान इस उपवास के ज़रिए से वो खुदा के आज्ञा का पालन करने, खुदा जिन चीज़ों का आदेश दिया है, जिस परमेश्वर ने हमको पैदा किया, हमारे तमाम ज़रूरतों को पूरा करता है, हमको ज़िंदगी बख्शी है, उसके आदेश के अनुसार जीवन गुजारना उसके लिए आसान हो जाता है। इसलिए कि जब उसके यहाँ वो तमाम खाने पीने के सामान उपलब्ध होने के बावजूद वो भूख लगने पर खाता नहीं है, प्यास लगने पर पानी नहीं पीता, तो ये निरंतर 1 महीने के शिक्षा के ज़रिए से अन्य दिनों में, रमज़ान के अलावा दीगर दिनों में वही चीज़ों को खाता है जिसको खाने का आदेश उस परमेश्वर अल्लाह ने उसको दिया है। वही चीज़ें इस्तेमाल करता है जिसका उसने आदेश दिया है। उन तमाम चीज़ों से रुक जाता है जिन चीज़ों से उसके पालनहार ने, उसके सृष्टिकर्ता ने उसको रोका है। अंतिम ईशदूत पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उपवास का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंसान खाने पीने से रुक जाए। उपवास का मतलब ये है कि वो उन तमाम चीज़ों से रुकें जिसको उसके पालनहार परमेश्वर अल्लाह ने रुकने का आदेश दिया है। उपवास सिर्फ
भूखा रहना नहीं है, बल्कि उपवास उसके आंखों का है, उसके कानों का है, उसकी जबान का है, यहाँ तक कि उसके हृदय का है। आंखों का उपवास ये है कि उन्हीं चीजों को देखे जिन चीजों को देखने का उस परमेश्वर प्रभु अल्लाह ने आदेश दिया है, उन चीजों से रुक जाए। इसी तरह से उन बातों से रुक जाए, अपनी जबान को सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर के आदेश के अनुसार ही इस्तेमाल करें। अपने कानों को, समस्त इस शरीर के भागों को, अंगों को उसी प्रकार इस्तेमाल करें जिस प्रकार इस्तेमाल करने का आदेश इस परमेश्वर अल्लाह ने दिया है। ये शिक्षा उसे इस पूरे 29 या 30 दिन तक निरंतर दिया जाता है, ताकि वो खुदा का प्रेमी, खुदा का भक्त, खुदा के आदेश के अनुसार जीवन गुजारने वाला इंसान बन जाए। इस रमजान के अंदर ये शिक्षा उसको दी जाती है। दूसरी तरफ उसको इस बात की शिक्षा दी जाती है कि वो उसके समाज में रहने वाले भूखे और प्यासे इंसानों के भूख और प्यास को महसूस करे। वो इस चीज को देखता है कि भूख क्या चीज है, प्यास लगने पर क्या किस तरह की तकलीफ होती है। जब ये वो फील करता है, जब वो महसूस करता है, जब उसको मालूम होता है कि भूखे की भूख क्या है, प्यासे का प्यास क्या है, तो अपनी तरह के दीगर जो मानव जाति है उनके भूख को, प्यास को दूर करने की कोशिश करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि रमजान में दूसरे दिनों में तो दान करना ही करना है, लेकिन बढ़ चढ़कर इस रमजान के महीने के अंदर मुसलमान ज्यादा से ज्यादा भूखों को खाना खिलाने, प्यासों को पानी पिलाने की कोशिश करते हैं और ज्यादा से ज्यादा दान देते हैं। यानी ये रमजान इंसान को एक तरफ अपने पालनहार परमेश्वर अल्लाह की उसकी उपासना करना, उस अकेले परमेश्वर की उपासना करना, उसके आदेश के अनुसार जीवन गुजारना सिखाता है। इसी प्रकार समाज में रहने वाले उन गरीब लोगों के, उन भूखे प्यासों के, उनका भी ख्याल करें, उनकी मदद करें, उनको दान दें। ये भी उसको इस माह के अंदर, इस महीने के अंदर शिक्षा दी जाती है। यानी उसका मतलब ये हुआ कि इस महीने के अंदर इंसान को एक तरफ उस अकेले परमेश्वर अल्लाह की उपासना करना, उसकी आज्ञा की पालन करना, दूसरी तरफ अपने जैसे इंसानों के मदद करना, ये दोनों का सम्मेलन ही रमजान की शिक्षा है। आइए हम उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस पवित्र महीने के जरिए से जो शिक्षा प्राप्त होती है वो बाकी 11 महीनों के अंदर उसी के अनुसार हम अपने जीवन गुजारने के हम सबको सद्बुद्धि दे। आमीन। तथास्तु। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।